स्पोकन इम्पोर्टेंट है कुछ हद तक। आप डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो तो आपको स्पोकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जनरली अगर बंदा स्मार्ट है तो वो उसके लिए वेल एंड गुड है। जो भी बंदा स्मार्ट है, स्मार्ट उसी को बोलते हैं जो इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा हो। अगर किसी से मिले वो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, इंटरेक्ट बहुत अच्छा करते हैं तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप जैसे इंजीनियर हो या फिर आप किसी अलग सेक्टर में हो, आईटी कंपनी में हो या फिर आईटी सपोर्ट में हो या फिर अगर आप उस टाइप के जॉब में हो, तो आपका स्पोकन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, आपका स्किल इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्किल आती है, इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू टॉक, इट्स ओके, यू कैन मैनेज योर जॉब। लेकिन मसला ये है कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी में आते हो जहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको स्पोकन चाहिए, ठीक है। वो बंदे को काम करना चाहिए और ये बहुत हार्ड टास्क नहीं है, लोगों को सीखना चाहिए, घूमना चाहिए। घूमने से क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ जो मतलब स्टूडेंट है अभी 10-12 में पढ़ रहे हैं उनको एटलीस्ट घूमना चाहिए, नए लोगों से बात करने में शर्माना वरमाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है लेकिन इससे बेनिफिट बहुत है। आप जैसे जब मैं यहाँ पे नया नया आया था ना तो मुझे एक बंदा सूडानी मिला था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो क्या बोल रहा था मुझे सुनाई दे रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? एक्सेंट की वजह से। उसका एक्सेंट डिफरेंट है। वो नॉर्मल इंग्लिश ही बोल रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा था लेकिन समझ में नहीं आता। बस उसका रीज़न एक ही था कि हमने कभी उस एक्सेंट को सुना नहीं है। तो इसलिए जो भी हमारे नए लड़के हैं उनको एटलीस्ट बाहर इंडिया में ही, ऐसा नहीं है, दूसरे कल्चर के लोगों से, दूसरे ज़बान के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि बंदा अगर कभी किसी नई ज़बान को सुने तो उसको अजीब ना लगे और वो अट्रैक्ट कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं। थैंक यू सो मच तस्लीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो भाई लोग हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप अगर आपके चैनल पे अगर किसी को कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए या फिर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो वो आपको मैसेज कर सकते हैं और बाद में हम उनको रिस्पॉन्स कर देंगे जो भी जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हो उनकी, वो जो भी पूछना या जानना चाहते हैं। हालांकि हम उतने बड़े या सक्सेस नहीं हुए हैं लाइफ में कि किसी को ज्ञान दें, लेकिन अपनी तरफ से जो भी हमारे पास है जितना भी हम किसी को कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे। अगर किसी को किसी टाइप का हेल्प या कोई कुछ पूछना हो जॉब वॉब से रिलेटेड पूछ सकता है। हाँ, हमारे पास जो जैसे मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए, बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो उनसे भी सजेशन लेके कोशिश करेंगे कि उनको भी आपके यूट्यूब चैनल पे बुलाया जाए और उनसे सजेशन लिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, दिलशाद भाई, इकराम भाई, तारिक भाई हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनको इंशाल्लाह किसी दिन इनवाइट किया जाएगा और वो उनसे पूछा जाएगा कि अगर उनके सेक्टर में जाना हो तो बंदा क्या क्या कर सकता है। बाकी सब ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।